ठीक है अभी। आगे बात करते हैं नौ ग्रहों की। जैसे कुछ ये 12 ग्रह हैं, ये कुछ ना कुछ चीजें दे रहे होते हैं, वैसे ही ये ग्रहों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आता है सूर्य ग्रह। सूर्य पिता का कारक है। राजा पिता। सूर्य राजा है। सरकार है। सरकारी काम जो है वो सूर्य है। जी। मान सम्मान स्टेटस सूर्य से देखा जाता है। लीडरशिप। लीडरशिप। लीडरशिप सूर्य से देखी जाएगी। व्यक्ति का कैरेक्टर सूर्य से देखा जाएगा। जी। आत्मा सूर्य है। बॉडी में सूर्य कैरेक्टर हार्ट कैसे को देखेंगे रिप्रेजेंट। भैया हम? वो सूर्य पीड़ित होगा तो व्यक्ति जो है कैरेक्टर में स्ट्रांग नहीं होगा, जिसका सूर्य स्ट्रांग होगा वो कैरेक्टर में बड़ा स्ट्रांग होगा। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर हम बात करें उसकी बोल्डनेस की, तो उसकी कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस भी जो है, कॉन्फिडेंस वैसे मंगल से देखा जाता है। कैरेक्टर एक अलग चीज है। जैसे एक आपकी छवि क्या बनी हुई है समाज में कि जी। एक होता है व्यक्ति की बड़ी ईमानदार छवि है, उस पर लोग बाग आंख जी। बंद करके विश्वास करते हैं। जिसका सूर्य जी। मजबूत होगा उसकी छवि ऐसी मजबूत होगी। जी। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिस पर जो है वो एक मिनट के लिए भी कोई विश्वास ना कर सके, वहां कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित मिलेगा। तो ये सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका भी है कि व्यक्ति का अगर सूर्य पीड़ित है, किसी प्रकार से मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो व्यक्ति अपने कैरेक्टर पर काम जी। करना स्टार्ट कर दे, उसका जो है सूर्य मजबूत होने लग जाएगा। ठीक है। सूर्य कोर है। हम्म। और तो सब कुछ हो गया। उच्च उच्च पद है। हायर अथॉरिटीज जो होती है वो सूर्य है। जी। सूर्य से कुछ बीमारी वगैरह भी देखी जाती है, वो जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे उसमें बता देंगे। अभी अभी जो जनरल ट्रेड्स है सूर्य के, वो मान सम्मान है, पिता है, सूर्य हड्डियों के कारक हैं। जी। आई साइड भी देखी जा जो बाहरी तौर की जो आंखें हैं वो सूर्य से देखते हैं। आई साइड विजन शुक्र से देखा जाता आ, वो एक बार दोबारा समझाएंगे दोनों का मतलब? विजन से है। हम मतलब अपना जैसे, पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। हाँ, विजन की जब बात करते हैं ना, जो इंटरनल जी। सिस्टम है आई साइड को जो इंटरनली इफेक्ट करता है, जी। वो कहीं ना कहीं वो जी। विजन से जुड़ा हुआ होता है। जी। जब उसकी बात करेंगे तो वहां शुक्र को देखा जाएगा। ठीक है। बाहरी तौर पर आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई समस्या है जो प्रत्यक्ष में दिखती है, तो वो जी। सूर्य बताएगा उसको। पूरे से। ठीक है। यानी कि भैया अगर चंद्रमा। किसी को कोई अंधापन है। हाँ जी। भैया मैं ये पूछ रहा था, जैसे किसी की कोई आंखें खराब हो, कोई अंधापन है किसी की आंख में, तो वो वीनस से वह देखेंगे हम? सूर्य सूर्य वीनस दोनों ही जो है वो आपको प्रभावित करेंगे। अच्छा। दूसरा बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है माता का कारक है। सूर्य जो है ऊर्जा भी देता है। ऊर्जा जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो जितने भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो स्टेमिना चाहिए, उसका कारक सूर्य है। जी। चंद्रमा माता है।
जितनी भी नर्चर वाली चीजें हैं वो चंद्रमा के अंडर में आती हैं। जल संबंधी ठीक है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के अंडर आएगी। जी। जितना भी लिक्विड है आपका सब चंद्रमा। चंद्रमा ट्रैवलिंग है, मूवमेंट का कारक है। हम्म। चंद्रमा जो है वो ब्लेम लगवा देता है, ब्लेम्स का कारक है। लांछन जो है वो चंद्रमा के कारण लगते हैं। अच्छा। चंद्रमा चेंज का कारक है। जब चंद्रमा एक्टिवेट होगा तो व्यक्ति जो है कई प्रकार के चेंज करेगा लाइफ में। ठीक है। मन का कारक चंद्रमा है। जी। खाना पीना, जो हम खाना पीना खाते हैं उसका कारक चंद्रमा है। हम्म। हो गया चंद्रमा, बाकी तो कुछ ऐसा जनरल तो यही है। बाकी और बहुत सारी चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें चंद्रमा से रिलेटेड चीजों को ऐड ऑन करते जाएंगे। फिर बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है फायर है, सेनापति। सेनापति है। जी। उग्र स्वभाव है, लड़ाई झगड़ा, हम खाए मारपीट। रखेंगे। जी। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, एंगर, गुस्सा, कटना फटना, जलना। रिलेशंस में छोटा भाई है। आजकल भृगुनंदी नाड़ी बड़ी प्रचलन में है। हम्म। फीमेल्स के लिए जब हस्बैंड देखेंगे तो मंगल को देखेंगे। मंगल देह है, देह का कारक है। मशीनरी जितनी भी है वो मंगल के अंडर में आती है। इंजीनियरिंग, टोटली इंजीनियरिंग फील्ड जो है मंगल के अंडर आता है। फिर बात करते हैं बुध की। बुध जो है बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। जो भी कार्य बुद्धि से होने वाले हैं उन सब का स्वामित्व बुद्ध करता है। बुद्ध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। फ्रेंड सर्कल का कारक है। जितने भी प्रकार के मित्र होंगे वो बुद्ध से देखे जाएंगे। नेटवर्क का कारक है। हर प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन बुद्ध है। कम्युनिकेशन बुद्ध है। व्यक्ति की बहन का कारक बुद्ध होता है। बुद्ध को राजकुमार कहा जाता है। बच्चे बुद्ध से देखे जाते हैं और व्यक्ति की बहन बहन के बारे में बुद्ध से देखा जाएगा। बहन, बुआ, जो भी घर की बेटी होती है बुद्ध से देखी जाती है। जितने भी गणना वाले काम होंगे, मैथमेटिकल जितने भी काम होंगे वो सब बुद्ध से देखे जाएंगे।
आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, आ रही भैया। मैथमेटिकल वर्क बुध से देखा जाएगा, राइटिंग वर्क बुध से देखा जाएगा, लिखाई का छपाई का जो भी काम है सब बुध के अंडर में आएगा। फिर बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति को बोला जाता है गुरु। गुरु का काम होता है ज्ञान देना। बृहस्पति ज्ञान देने का काम करते हैं, मेंटोरशिप वाला। एक एजुकेशन जो है, जितनी पढ़ाई लिखाई व्यक्ति करता है वो बुध के अंडर में करता है। लेकिन जीवन को सार्थक करने के लिए जो ज्ञान मिलता है वो गुरु से मिलता है, वो बृहस्पति देता है। जो वास्तविक जीवन का ज्ञान मिलता है वो बृहस्पति देता है, जो लाइफ को चेंज कर दे। रिलीजियस एक्टिविटी गुरु के अंडर में आती है। हमारा फाइनेंस गुरु के अंडर आता है। कंसल्टेशन वर्क गुरु के अंडर आता है। गुरु चीजों को बढ़ाने का काम करता है। सबसे बड़ा ग्रह है, बढ़ाने का काम करता है। जिसका गुरु अच्छा होगा वो व्यक्ति जो है ज्ञान अर्जित करता रहेगा और बांटता रहेगा। गुरु बढ़ाने को और पढ़ाने को दोनों चीजों को दिखाता है। गुरु से जितना भी धार्मिक पूजा पाठ आदि का कार्य है वो सब गुरु के अंडर देखा जाएगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है वो लग्जरी को दिखाता है। व्यक्ति जो भी लग्जरी प्राप्त करता है जीवन में, वो सब शुक्र के कारण मिलता है। हर प्रकार का सुख शुक्र के कारण आता है। जो भोग की वस्तुएं हैं, भौतिक सुख जो मिलता है वो शुक्र से मिलता है। अच्छा, लग्जरियस घर की बात करें, वो शुक्र देता है। लग्जरियस गाड़ी की बात करते हैं, उसका कारक शुक्र है। व्यक्ति एक 4-5 हजार रुपए का फोन चला रहा है, वो बुध है। लेकिन अगर 1.5 लाख का आईफोन ले रहा है तो वो शुक्र है। जहां भी चीजों में लग्जरी ऐड हो जाए वो शुक्र के कारण है। इत्र आदि जो होते हैं, सुगंधित इत्र आदि, वो सब शुक्र के अंडर में आते हैं। फ्रेग्रेंस वाली चीजें शुक्र के अंडर में आती हैं। साज सज्जा की जितनी भी चीजें हैं वो सब शुक्र गवर्न करते हैं। फीमेल रिलेटेड रिलेटेड जो भी चीजें होंगी सबको शुक्र रिप्रेजेंट करेंगे। मेल चार्ट में शुक्र पत्नी का कारक है। शुक्र के बाद
शनि। शनि जो है, शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है, कर्म का कारक है। जब व्यक्ति नौकरी की बात करे तो वो शनि से देखी जाती है। नौकरी या नौकरों के बारे में देखेंगे, शनि से देखेंगे। रूटीन वाले काम, डिसिप्लिन वाले वर्क, जो छठे घर के ट्रेड्स हैं नौकरी वोकरी वाले, वो सब शनि के अंडर में आ जाते हैं। शनि को प्रोफेशन का कारक कहा जाता है। शनि कर्म फलदाता भी है। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा शनि की दशा के पीरियड में, वैसे फल मिलेंगे उसको। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे मिलेंगे, बुरे करेगा तो बुरे मिलेंगे। शनि सेवा का कारक है। शनि स्लो प्लेनेट है। शनै शनै चलने का स्वभाव है, धीरे धीरे चलता है। शनि जो भी देता है वो स्लो देता है। शनि के बाद बात करते हैं राहु की। राहु को कहा गया है इल्यूजन, माया, छल। राहु केतु छाया ग्रह कहे जाते हैं। राहु माया है, दिमाग को भ्रमित करवाने वाला काम राहु करता है। इलीगल एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो राहु के अंडर में आती हैं। राहु कृत्रिम विष है। मैन मेड जहर होता है, वो राहु है। राहु कुंडली में जिस भी घर में बैठा होगा, उस घर से रिलेटेड व्यक्ति में ऑब्सेशन देखने को मिलेगा। उस घर से रिलेटेड पागलपन सा होगा कि ये काम करना है, इसको एक्सपेंड करना है। राहुल लिमिट नहीं जानता, राहुल लिमिटलेस है। जहां भी राहु बैठा होगा, उस घर से संबंधित थॉट जो है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के मस्तिष्क में हमेशा चलते रहेंगे। उस घर को बढ़ाने के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयास में लगा होगा। एक्सपेंशन का कारक भी होता है राहु। व्यक्ति प्रयास करेगा एक्सपेंड करने का, कहीं ना कहीं कर ही लेगा। ऑनलाइन जितना वर्क होता है, टेक्निकल वर्क, सब राहु के अंडर आता है। राहु फोकस को दिखाता है। फिर केतु की बात करते हैं। केतु आइसोलेशन वाला प्लेनेट है। राहु जो है वो माया के पीछे लगा देता है, भौतिक सुखों की तरफ व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करवा देता है। केतु जो है वो भौतिक सुख को छोड़ने की तरफ इशारा करता है। एकांत एकाकीपन में ले जाता है, अध्यात्म की तरफ ले जाने का काम करता है। केतु धारणा है। इंटेंट है केतु। मेडिटेशन, योगा, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, सब केतु के अंडर आता है।
भैया रिकॉर्डिंग भेज देना, मिस हो गया मेरा। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पर ही। हेलो। केतु लंबी चीजें हैं, लंबी जैसे कि रस्सी नुमा चीजें केतु के अंडर में आती हैं। कैंची, सीजर। कैची, केतु कैची का काम करता है। जिस भी ग्रह के साथ में बैठेगा उस ग्रह पर कैची चलती काटेगा हुई उसको। दिखेगी आपको, उसको काटेगा। हम्म। आपका 10th में बैठा है। मेरा 10th में बैठा है। मेरा 10th में आपको बैठा है, लगन लगन कुंडली में, चलित कुंडली में मेरा 9th में बैठा है। 9th में, चलो उसका आप वो मैं मेरे को अभी ये सारी ट्रेड्स को चीजें यूज रिकॉल कर रहे हो। करवानी पड़ेगी आपको। हाँ जी, क्या कह रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ये सारी चीजें रिकॉल करवानी पड़ेगी आपको एक बार, वो भाव के एक्टिव होना, वो सब अभी थोड़ा हाँ, सा इसीलिए इसीलिए वॉश हो मैंने गया ये माइंड से। आज की क्लास रखी है, क्योंकि ये सब आपको तो रिवाइज हो जाएगा। और जी। अनिल जी ने तो क्लास ली नहीं थी पहले, तो इनका भी जो हम्म। है वो कवर हो जाएगा। तो फिर आगे जी। करने में जब जब एडवांस में जाएंगे तो चीजों को पकड़ना बड़ा इजी हो इजी जाएगा, रहेगा। कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जी। जी। अनिल भैया की रिक्वेस्ट थी कि ये जो है ये कर दिया जाए, पूछ रहे थे मुझे आज, कल फोन आया था उनका। तो कह रहे हम्म। थे कि क्लासेस कब से स्टार्ट करनी है। क्लासेस तो जब आप राजी हो जाओगे तभी कर देते हैं। पहले जो है ये बेसिक इसीलिए करवाया जा रहा था कि जो गैप हो गया है तो उसको फिल हो जाए वो। कवर करा जा सके। ठीक है। तो ये 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों से भी आप जब हाउसेस के साथ में इन ग्रहों को जोड़ करके प्रिडिक्शन करेंगे तो बड़े कमाल के जो है वो रिजल्ट आएंगे। जी। और भी जैसे जैसे जब प्रिडिक्शन वाले पार्ट पर जाएंगे ना, तो इन हाँ ग्रह जी। के जो है कुछ ना कुछ ट्रेड्स जो है इसमें ऐड करते जाएंगे। अभी एक साथ ही अगर वो जी। सारा लिखवा दिया जाए तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो मतलब ये जी। जनरल ट्रेड्स हैं, इनके बारे में जनरली पता हो तो भी आप जो है 80-90% तक प्रिडिक्शन कर पाओ। जी। फिर राशियों के बारे में बात करते हैं। 12 राशियां हैं। जी। हर राशि का कुछ ना कुछ साइन होता है, कुछ ना कुछ चिन्ह होता है। हाँ जी। पहली राशि का क्या चिन्ह है जी। भेड़। ये वो मेष राशि है, भेड़ है। अड़ियल भेड़ होता है। है। और बहुत शैतान होता है। मतलब बहुत, और डिटरमाइन भी होता है हर चीजों को लेकर अपने। एक्शन टेकर होते हैं। एक्शन टेकर होते हैं। बड़े, हाँ, बड़ी एनर्जी के साथ में जो है काम को शुरू करते हैं। काम करते हैं। और फिर मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन काम को जब हम्म। शुरू करना हो तो बड़ा इंस्टेंटली जो है बिना प्लानिंग शुरू के, कर देते हैं। बड़ी एनर्जी के साथ स्पॉन्टेनियसली काम अपना शुरू कर काम देते करते हैं। हम्म। हैं। कंटिन्यूअसली नहीं, एनर्जी के साथ में स्टार्टिंग कर देते हैं। नहीं मतलब स्पॉन्टेनियसली शुरू कर देते हैं। हाँ, स्पॉन्टेनियसली। कभी भी बिल्कुल। तो ये जो है एनर्जी बहुत होती है मेष लग्न वालों में, मेष राशि वालों में। यहाँ हम जी। लगन की बात करेंगे एक्चुअली, जब प्रिडिक्शन कर रहे होंगे तो लगन पढ़ रहे होंगे। जो चंद्र राशि होती है उसका मैं बाद में जी। बताऊंगा, उसका ज्यादा इफेक्ट मिलता नहीं है। जो लग्न में राशि बैठी होती है जी। उसका इफेक्ट ज्यादा होता जी। है। तो जिनका मेष लग्न होगा वो व्यक्ति एनर्जेटिक होगा, जल्दबाज होगा। जैसे हम्म। वो भेड़ होता है, भेड़ों हठी में जो, होगा। हाँ, हम्म। जिद्दी होगा। जिस चीज पे अड़ गया, अड़ियल अड़ियल स्वभाव का होगा, जिस चीज पे अड़ गया अड़ गया। हट करने वाला होगा। किसी भी जी। चीज पे हट करके बैठ गया तो जी। वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो हट पे अड़ा ही रहेगा। और जी। कभी कभी जो है इनिशिएटर भी होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े जो है इन्हीं की तरफ से शुरुआत हो जाती है। लड़ाका से होते हैं थोड़े अच्छा। से। दूसरा ब्रश, ब्रश की बात ये क्या है कि जैसे 1, 5 और 9 राशियां जो है ना, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की राशि हैं। जी। तो फायर वाली एनर्जी है। फायर उग्र एनर्जी तो होती हम्म। होती है, तो एनर्जेटिक तो ये पूरे होते हैं, हम्म। इनमें फायर होती है, भरपूर फायर होती है। जी। दूसरा बात करते हैं, दूसरा हमारा वो
वृषभ। वृष लग्न है, वृष राशि जब लगन में आ जाए, बैल। वृषभ राशि, जी। तो वृषभ राशि वाले जो हैं बैल वो, बैल इसका साइन होता है। हाँ इसका बैल साइन होता है। तो ये जो है वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, अगर जी। फिजिकली बात करी जाए। वृषभ राशि वाले, आप जितना भी देखोगे जिनकी वृषभ लगन होगी, वो शरीर से हष्ट हम्म। पुष्ट होंगे, भारी भरकम शरीर के होंगे। पृथ्वी तत्व हम्म। राशि है। और ये लोग किसी काम को करने की ठान लें, बड़े अच्छे से कर सकते जी। हैं। तो जी। स्टार्टिंग में मोटिवेशन की जरूरत होती है, किसी भी बड़े काम को करने के लिए हम्म। किसी ना किसी मोटिवेटर की जरूरत होती है। अगर इन्हें अच्छा मोटिवेशन मिल जाए, बड़े से बड़ा, दुर्गम से हम्म। दुर्गम काम भी कर सकते हैं। दिशा दिखाने वाला चाहिए बस कोई। दिशा दिखाने वाला चाहिए। जैसे बैल होता है, बैल के अंदर कैपेबिलिटीज बहुत होती हैं, बहुत है। लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। कम करता है। लेकिन जब करने पर आते हैं तो इनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो बड़ी असीम कैपेबिलिटीज होती हैं। स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तीसरी राशि राशि हमारी मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि का साइन क्या है? मेल फीमेल। मेल फीमेल। तो मेल फीमेल जब सिंबल जिसका बनता है, मेल फीमेल मतलब एक कपल है, हम्म। तो ये उन चीजों को दिखाता है जो मेल फीमेल के, जो हस्बैंड वाइफ के ड्यूअल अंदर जो साइंस चीजें होते होती हैं हैं, जो। जो जी। गुप्त चीजें होती हैं, ये मतलब एक तरह से सीक्रेटिव साइन है। इसके अंदर जो है वो ड्यूअल बड़े नेचर होता है मतलब इन लोग का। ड्यूअल नेचर होता है। मतलब हम्म। दिखाएंगे कुछ और अंदर, भीतर, दिमाग के भीतर हम्म। कुछ और चल रहा हो। हम्म। वास्तविकता नहीं दिखाते हैं, ड्यूअल नेचर होते हैं। जैसे मेल फीमेल का साइन है, तो दो लोग दिखा रखे हैं, तो वो ड्यूअल नेचर को प्रतीक, ड्यूअल नेचर के प्रतीक हैं वो। व्यक्ति अपोजिट्स। के जो मन, हाँ जो मन में अंदर चल रहा होगा, वो प्रत्यक्ष में उसके बिल्कुल विपरीत दिखाएगा। जी। ऐसे लोग थोड़े ट्रस्टवर्दी कम होते हैं। लगन की बात कर रहे हैं, राशि की बात नहीं कर रहे। अभी अपने नाम के ऊपर नहीं लेना। मैं नहीं, मुझे पता है मेरा लगन। और बाकी बुद्धिमान होते हैं, बुद्ध की राशि है। दिमाग बहुत होता है इन जी। लोगों में, चतुर होते हैं, बोलने में चतुर होते हैं, किसी को भी हम्म। बड़ी आसानी से अपनी बातों के इन्फ्लुएंस में ले लें। इंटेलेक्चुअल होते हैं। इंटेलेक्चुअल होते हैं। हम्म। चौथी राशि होती है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि। शांत कर्क का स्वभाव साइन है चंद्रमा। केकड़ा। जी। कर्क राशि वाले जो है इमोशनल बहुत होते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि है। जी। बात बातों में आंसू बह जाए, हम्म। बड़ी जल्दी जो है वो इमोशन हर्ट हो जाते हैं इनके। एक स्वभाव में ना स्थिरता नहीं रहती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो चंचलता है। अ, इसके राशि के स्वामी है, कर्क राशि के। चंद्रमा मूवमेंट को हम्म। दिखाते हैं। जी। स्वभाव में चंचलता होगी। देखिए बेटा, कोई नीचे है क्या गेट पर? ठीक है जी। मूवमेंट को दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, एक तो इमोशनल बहुत होंगे, बात बात में बहने वाले आंसू बहते हुए दिखेंगे। जी। केकड़ा जो है वो बड़ा सेंसिटिव सा जीव होता है। जरा सा कोई उसको छेड़ दे तो ये बड़े जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को मन से लगा लेते हैं। पांचवी राशि सूर्य सूर्य की राशि होती है, सिंह, सिंह राशि बोलते हैं उसको।
जी सूर्य इसके स्वामी है। तो सिंह राशि जिसका सिंह लग्न होगा उसके अंदर जो है वो राजा जैसा एटीट्यूड होगा। एक तो जी व्यक्ति जो है हमेशा सीना तान के चलने वाला होगा। जी दब्बू सा स्वभाव नहीं मिलेगा उसका। जी सीना तान के चलने वाला होगा। और हमेशा जो है ऐसा व्यक्ति जो है देने में विश्वास रखेगा, किसी से मदद लेना आसानी से पसंद नहीं करेगा। व्यक्ति जो है जी दूसरों के लिए करके चलने वाला होगा। बैठना जी पड़ेगा भैया 10 मिनट, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। वही बेटे, ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा दूसरों के लिए करके चलने वाला होगा। खुद किसी से जी आसानी से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। नहीं लेगा। थोड़े इगोइस्टिक होते हैं। ईगो होता है इनके अंदर। हम्म घमंड भी होता है। एटीट्यूड से अपने अलग हम्म, ही एटीट्यूड होता है। जी छठी राशि आती है कन्या। कन्या राशि। कन्या के स्वामी है बुध। जी कन्या का साइन क्या है? नाव में लड़की है एक। नाव में, नाव समुद्र में है। नाव में बैठी हुई लड़की, उसके हम्म हाथ में गेहूं की बाली है। तो ये बैलेंस मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं। बैलेंस मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं। ड्यूअल नेचर है। हम्म देखने में इनकी जो छवि होगी वो ये होगी कि बिल्कुल बैलेंस्ड है, लेकिन कब बात से पलट जाए ये भी नहीं पता होता। ड्यूअल नेचर इनका भी ड्यूअल है कि अच्छे। जो एक्चुअल में दिखा रहे हैं अंदर जो है उसके बिल्कुल अपोजिट मिलेंगे। जी कि पानी के भीतर है ना नाव, बेस नहीं है कुछ। हाँ जी जी और गेहूं की बाली हाथ में ले रखी है, तो बातें बड़ी गुप्त रखते हैं। इनसे जो है उनके मन की बात आसानी से नहीं निकलवाई जा सकती। जी और आंख बंद करके विश्वास भी नहीं किया जा सकता। ओके। ढूंढने पड़ेंगे बुध तो कौन है कपट लोग का ये। कारक होता है। बुध कपट का कारक है, जी तो मिथुन और कन्या वाले जो है वो अक्सर जो है कपट इनके अंदर होता है। जी सातवीं राशि आती है तुला राशि। इसके स्वामी शुक्र हैं। जी इसका साइन क्या है? तराजू। तराजू। तराजू के दो पलड़े होते हैं जो जी बैलेंसिंग को दिखाते हैं। जी लेकिन ज्यादातर बैलेंस कम होते हैं, ज्यादातर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। ऐसा हम्म इनके जीवन का अक्सर चल रहा होता है। बड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं। हाँ जी तो तुला लग्न वाले जो हैं वो एक तो शुक्र की राशि है, तो लग्जरी की तरफ इनका ध्यान ज्यादा होता है। जी और बैलेंस को लेकर के लाइफ में स्ट्रगल होता है। लाइफ को बैलेंस करने में अधिकांश समय जाता है। अच्छा। बाकी ज्यादातर जो मिलेंगे वो तोल मोल करके बात करने वाले मिलेंगे। हम्म अगर राशि ठीक है, किसी मैलेफिक इफेक्ट में नहीं है, मैलेफिक इफेक्ट में नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है बड़ा तोल मोल करके और बड़ी सटीकता से बात करता हुआ मिलेगा। जी आठवीं राशि जो है वो वृश्चिक राशि पड़ती है। इसके स्वामी मंगल है। साइन है बिच्छू। साइन बिच्छू है। कुछ कुछ बिच्छू जैसा स्वभाव होता है इनका। पहले तो ये आसानी से किसी को छेड़ते नहीं है। शांत होते हैं। बड़े शांत से होते हैं। कुछ लोग तो लेकिन जब कोई इनको छेड़ दे तो ये उसको छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है। इनमें बदला लेने की बदला भावना जरूर बड़ी लेते हैं। प्रबल होती है। जी जब तक अपना बदला ना ले लें तब तक ये शांति से बैठते नहीं। जैसे बिच्छू, बिच्छू जो होता है वो पीछे से डंक मारता है, वैसे ही हम्म अगर किसी ने इनको कुछ बोल दिया है, जब तक उससे बदला ना ले लें हम्म तो तब तक इनको शांति मिलती नहीं है। अक्सर ऐसे लोग जो है
वो बैक बाइटिंग करते हुए मिलते हैं, चुगली करने की बड़ी आदत होती है असल में। हम्म। उधर से रोहित, उधर से। हाँ, जल तत्व राशि है, 8वें घर में पड़ने वाली राशि है काल पुरुष कुंडली में। तो ये लोग जो है वो सिक्रेटिव नेचर के भी होते हैं, आसानी से अपने मन की बात शेयर नहीं करते लोगों के साथ में। तो जितनी भी अपनी जल तत्व की राशियां हैं, 3 6 4 8 12 होती है जल तत्व की। 4 8 12, वो हर सॉरी। हर राशि ऐसी नहीं होती, पर ये काल पुरुष कुंडली में 8वें घर में पड़ती है ना। 8वां घर हिडन चीजों का है, अच्छा। अच्छा, हिडन हिडन का चीजों है, का है, ठीक है। मिस्टीरियस चीजों का है। ठीक है। तो इनका नेचर जो है जी। थोड़ा सीक्रेटिव होता है, रिजर्व नेचर के होते जी। हैं। फिर धनु राशि आती है। धनु राशि गुरु की राशि है, गुरु उसके स्वामी है। धनु राशि का साइन क्या है? घोड़ा, हाथ में एक आदमी बैठा है, उसमें तीर लिए हुए। घोड़े पे हाँ एक जी, आदमी बैठा है तीर लेके। हाँ जी। घोड़ा है, नीचे घोड़ा है, ऊपर आदमी है, आदमी की आकृति बनी हुई है। घोड़े का काम हम्म। दौड़ना होता है। धनु लगन वाले व्यक्ति जो है जी। अधिकांश दौड़ते ही रहते हैं। ऊपर एक क्षत्रिय है जो धनुष लेकर के हाथ में खड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जो है हमेशा फोकस्ड रहना पड़ता है। इन लोगों को जी। कॉम्पिटिटर्स जो है बड़े परेशान करते हैं। वो अपने सर्वाइविंग के लिए, जी। अपने कंपटीशन से सर्वाइव करने के लिए ना हमेशा चौकन्ना रहना होता है। जी। और इनका अधिकांश जीवन संघर्ष में जाता है, जी। अपने आप को प्रूव करने के लिए, कहीं ना कहीं स्टैंड करने के लिए ये बड़ा संघर्ष करते हैं। जी। संघर्ष के बाद में इनको सफलता मिल जाती है। जी। फिर 10वां मकर, शनि की हम्म। राशि होती है। हम्म। मकर का साइन जो है मगरमच्छ है। जी। ये लोग जो है विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव नहीं कर पाते। ऐसे मगरमच्छ है वो जल जल के अधीन है, जल के अंदर ही रहना पसंद करता है, जल के बाहर ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता। वैसे ही ये लोग हैं जो हम्म। एक एनवायरनमेंट जो ये सेट कर लेते हैं अपना, उस एनवायरनमेंट से हट हम्म। करके अगर इनको रखा जाए तो वहां आसानी से ढल नहीं पाते। जी। शनि की राशि है तो ये डिसिप्लिन को दिखाती है। जी। मकर लग्न वाला डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन रहेगा। हाँ जी। नहीं होगा तो वो परेशानी उठा रहा होगा, होगा तो बड़ा अच्छा लाइफ में जो है सक्सेसफुल होगा। अभी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर कनेक्ट करेंगे। तो अभी मतलब जब तक चल रही है तब तक चल रही है। डिस्कनेक्ट हो जाए तो परेशान नहीं होना। बीच में 10 मिनट का गैप जी। होता है आजकल, 10 मिनट के बाद में ही तो दोबारा कनेक्ट होता है। ठीक है। कुंभ की बात करते हैं। कुंभ का साइन जो है, कुंभ भी शनि की ही राशि होती है, शनि स्वामी है कुंभ राशि के। इसका साइन क्या है? शनि, कुंभ का मटका, एक मतलब हाथ में मटका लिए हुए एक आदमी, इसका मनुष्य आप लोग मतलब। प्रिपेयर करो कि क्या मतलब हो सकता है कुंभ राशि का। जब दोबारा कनेक्ट करेंगे तो हाँ आप जी। लोगों से आपके पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे। आपने तो क्या पढ़ा हुआ है। बाकी ठीक है। अनिल भैया की क्या राय है मटके के बारे में, और